नमस्कार साथियों, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आज 19 फरवरी है और आज हमारे राजस्थान का बजट प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बजट एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारे राज्य का। सबको आकांक्षा रहती है कि हमारे लिए कोई ना कोई घोषणाएं होगी। बेरोजगार वर्ग सोचता है कि इस बार कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है। व्यापारी वर्ग सोचता है कि इस बार कहां तक टैक्स की छूट मिलेगी। कर्मचारी वर्ग सोचता है कि हम लोगों की एसीपी कब वृद्धि होगी, पदोन्नति कब होगी, कितने पद बढ़ाए गए हैं हमारे कैडर के अंदर। तो प्रत्येक वर्ग को अपने अपने वर्गों से संबंधित आकांक्षाएं होती है। उसी क्रम में मैं आज आपके बारे में बस 10-15 मिनट में एक चर्चा करूंगा कि बजट क्या होता है। कल सुबह मैं 7 बजे पूरी की पूरी बजट की एक क्लास लेकर आऊंगा। पूरा का पूरा विस्तृत बजट अपन चर्चा करेंगे, बहुत व्यवस्थित ढंग से करेंगे। आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं उन सब के अंदर आपको बजट से संबंधित सवाल देखने को मिलेंगे। जैसे पीटीटी का पेपर है, पीटीटी के अंदर करंट अफेयर के बहुत सारे सवाल आते हैं। अध्यापक भर्ती की मुख्य परीक्षा है, आरएस की परीक्षा है, या जितने भी आने वाली जेल प्रहरी की परीक्षा है, पटवार है, वीडियो है, उन सब के अंदर आपको आने वाले एक साल के अंदर जितने भी पेपर होंगे उन सब के अंदर आपको इस बजट से संबंधित सवाल देखने को मिलेंगे। तो जो क्लास लेकर आऊंगा मैं बजट की, उसको पूरी की पूरी देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद रहेगी। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूं टॉपिक की बजट। देखो सुनना, एक बात समझा रहा हूं, बजट होता क्या है। हमेशा बजट होगा वह भविष्य की बात करेगा आपसे। भविष्य की कैसे? कि जैसे आपके घर के अंदर आपके पिताजी की सैलरी आती है 50,000 रुपए प्रति महीना, तो आपकी माताजी आपके घर का बजट तैयार करती है कि साहब दूध वाले को इतना देना है, किराया इतना देना है, स्टेशनरी पर इतना पैसा खर्च करना है। इस तरह से प्रत्येक चीज पर क्या होता है कि हमारा एक पैसा निश्चित होता है कि अपन उस पर इतना खर्च करेंगे। उसी तरह से कि राजस्थान के अंदर क्या होता है कि राजस्थान में एक साल तक सरकार काम करेगी, तो सरकार को काम करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, रुपयों की आवश्यकता होती है। तो सरकार क्या करती है कि विधानसभा के अंदर अपना बजट प्रस्तुत करती है कि हम लोग जब आने वाले साल में काम करेंगे तो हमको कितने रुपयों की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए मुझे इतना रुपया चाहिए, इस कार्य को करने के लिए मुझे इतना रुपया चाहिए। इस तरह से पूरा का पूरा एक वित्तीय खाका यह सरकार प्रस्तुत करती है विधानसभा के अंदर, उसको अपन कहते हैं बजट। तो ये वित्तीय खाका प्रस्तुत कौन करेगा? ये वित्तीय खाका प्रस्तुत करेगा राजस्थान का वित्त मंत्री। जनरली क्या होता था कि पहले जो मुख्यमंत्री होते थे वही राजस्थान के वित्त मंत्री होते थे। जैसे अशोक गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और साथ में राजस्थान के वित्त मंत्री थे। तो उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला और वित्त मंत्री का भी पद संभाला। लेकिन वर्तमान में स्थिति परिवर्तित है। वर्तमान में मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं, लेकिन आपके वित्त मंत्री दिया कुमारी जी हैं। तो जो बजट प्रस्तुत करेगा वह हमेशा और हमेशा राजस्थान का वित्त मंत्री करेगा, और अगर भारत की बात करूंगा तो भारत का वित्त मंत्री करेगा। तो मैं अगर बात करूं तो राजस्थान के जो बजट है वह राजस्थान का बजट प्रस्तुत किया है राजस्थान की वित्त मंत्री जिनका नाम है दिया कुमारी। अब 19 फरवरी को जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसके अंदर कौन कौन सी बातें हुई है उसकी तो बात अपन अगली क्लास के अंदर करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि इस बजट का मतलब क्या होता है, बजट क्या होता है। तो मैंने आपको बोला बजट भविष्य की बात करता है। भविष्य मतलब 2025 और 26। यहां पर 25-26 का मतलब है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। मतलब इस कार्यकाल के दौरान सरकार क्या क्या काम करेगी उसकी घोषणाओं को अपन ने इस बजट के अंदर शामिल किया है। बात आगे समझ में? चलो एक एक बात समझाता हूं। देखो एक बात और समझाता हूं। एक आर्थिक समीक्षा नाम और आता है, आर्थिक समीक्षा। मैं यहां पर लिख रहा हूं आर्थिक समीक्षा। देखो आर्थिक समीक्षा और बजट दो चीजें हैं, ये दोनों अलग अलग है। बजट भविष्य की बात कर रही है, आर्थिक समीक्षा भूतकाल की बात करेगा। आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत होती है ना, वह हुई है 2024-25 की। इसका मतलब था कि लास्ट टाइम जो आपने बजट दिया था वो हमने कहां पर कितना कितना खर्च किया है उसका विवरण होता है आर्थिक समीक्षा में। भविष्य में जो पैसा चाहिए उसका विवरण होता है किसमें? बजट में। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? एक बार जल्दी से बताएं। चलो
मैं कुछ बातें आप लोगों से कर रहा हूं, 5-10 मिनट का समय लूंगा और कुछ कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए बजट के बारे में। ठीक है, ये हमारे भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, और निर्मला सीतारमण जी भारत की वित्त मंत्री होने के नाते उन्होंने कुछ समय पहले अभी भारत का बजट प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो बजट होता क्या है? एक वित्तीय वर्ष में सरकार की समस्त आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, वह बजट कहलाता है। वित्तीय वर्ष क्या होता है? वित्तीय वर्ष हमेशा काम करता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च काम करता है क्या? वह बात करता है वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष में सरकार की समस्त आय और व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। ठीक है, लास्ट वित्तीय वर्ष में जो पैसा खर्च किया उसका विवरण कहलाता है आर्थिक समीक्षा। भारत का पहला बजट प्रस्तुत हुआ 1860 में, और किया किसने? जेम्स विल्सन ने किया। किसने किया? जेम्स विल्सन ने इस बजट को सबसे पहले प्रस्तुत किया। भारत का पहला बजट, क्योंकि 1860 की अगर बात करूं तो 1860 में भारत गुलाम था, तो जो भारत गुलाम था तो उनका पहला बजट एक जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में प्रस्तुत हुआ और प्रस्तुत किया था षणमुखम सेठी ने। नाम ध्यान रखना, षणमुखम सेठी। गणतंत्र भारत, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो भारत गणतंत्र बना, तो गणतंत्र बजट पहला प्रस्तुत हुआ 1950 में, प्रस्तुत किया जॉन मथाई ने। यह नाम बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, इस नाम को ध्यान रखिएगा। जॉन मथाई स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया। स्वतंत्र भारत का पहला षणमुखम ने प्रस्तुत किया, और भारत का पहला वह 1860 में हुआ। किसने किया? तो नाम आएगा जेम्स विल्सन ने किया। बजट प्रस्तुत करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, जिन्होंने कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में बजट प्रस्तुत किया, मतलब इनके पास भारत के प्रधानमंत्री का भी चार्ज था और ये भारत की वित्त मंत्री भी रही। इस तरह से उन्होंने कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में ये बजट प्रस्तुत किया। ठीक है, बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? तो ये बजट की कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। बजट हमेशा क्या होता है कि एक लाल तरह का, आप मान लीजिए इस लाल तरह की अटैची होती है, उसके अंदर पूरा का पूरा बजट प्रस्तुत किया जाता है। और जब बजट प्रस्तुत करते हैं उससे पहले हलवा बनाया जाता है और इस हलवे को सब मिल बांट कर खाते हैं, क्योंकि एक तरह का एक शुभ संकेत है कि भारत में बजट प्रस्तुत होगा। तो इससे पहले हलवा, घर में भी जैसे शादी फंक्शन होता है ना, तो अपन कोई मेहमान आता है, मेहमान मिठाई लेकर आता है, तो इस तरह की चीजें हैं वो होती है। ठीक है, बजट प्रस्तुत के दौरान वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया बजट कौन प्रस्तुत करेगा? वित्त मंत्री प्रस्तुत करेगा। तो वित्त मंत्री क्या करेगा? यहां पर बजट भाषण देगा। भारत में सर्वाधिक 10 बार प्रस्तुत किया मोरारजी देसाई ने। देखो, भारत में सर्वाधिक प्रस्तुत किया 10 बार मोरारजी देसाई ने, लेकिन अगर मैं यहीं पर बात करूं, राजस्थान में सर्वाधिक प्रस्तुत किया वह किया अशोक गहलोत ने। किसने किया? अशोक गहलोत ने राजस्थान में सर्वाधिक बार प्रस्तुत किया, और भारत में सर्वाधिक बार प्रस्तुत किया मोरारजी देसाई ने। भारत में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाली महिला कौन है? निर्मला सीतारमण, क्योंकि सर्वाधिक समय तक ये वित्त मंत्री रही है। कौन रही है? निर्मला सीतारमण। वर्तमान में भी भारत की जो वित्त मंत्री है, इनका चार्ज किनके पास है? निर्मला सीतारमण के पास है। बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, आपको पेपर में सवाल सीधा पूछेगा कि बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। ध्यान रखना, बजट शब्द का उल्लेख संविधान के अंदर नहीं है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक, अनुच्छेद कौन सा है? 112। बजट शब्द नहीं है, लेकिन उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 112 में। बजट कैसा है? एक धन विधेयक। अगर आप संविधान पढ़ा है आप लोगों ने, तो आप लोगों को पता होगा कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। इन सब का डिस्कशन आता है पूरा संविधान के अंदर। कोई विधेयक वित्त विधेयक होगा, इसका निर्धारण करता है लोकसभा का अध्यक्ष, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये एक धन विधेयक है जो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। ठीक, आपको पता ही है, कोई भी विधेयक, धन विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, उसको राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। बजट प्रस्तुत करने से पहले एक कौन सा सेरेमनी? हलवा सेरेमनी। मैंने आपको देखो ये फोटो के अंदर बता रखा है, ये हलवा बना रखा है। यहाँ पर भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, और यहाँ पर ये अनुराग ठाकुर है, ये भारत के राज्य वित्त मंत्री हैं। ठीक है, भाषण के 2 भाग होते हैं, एक तो सामान्य घोषणाएं और एक कर संबंधी घोषणा। इस तरह की 2 तरह की घोषणाएं हैं वह इस बजट के अंदर शामिल की जाती है। तो ये बेसिक बातें हैं, आपको मुख्य तौर पर ध्यान रखना है। भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया?
है ना। भारत का स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने दिया, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने दिया। इस तरह से आपको छोटी मोटी बातें इसके बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है। बजट के आंकड़े हैं, मैं आपको जब बजट करवाऊंगा तब आपको बताऊंगा। जो पिछला वित्तीय वर्ष होगा उसके आंकड़े होंगे वो होंगे वास्तविक, लेकिन जो आने वाला वित्तीय वर्ष है तो आने वाले वित्तीय वर्ष के बारे में आप लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हो कि हमारा जीडीपी इतना ग्रोथ करेगा, अनुमानित होगा। लेकिन लास्ट ईयर है ना, तो आपको पता है कि जीडीपी ने कितना ग्रोथ किया, तो लास्ट ईयर वाला हमेशा वास्तविक होगा और आगामी हमेशा अनुमानित होगा। तो ये आपको पता चल जाएगा, ये बजट अनुमानित होगा और पिछला होगा वो वास्तविक होगा, ठीक है। अंतरिम बजट क्या होता है, देखो जिस वर्ष में चुनाव होता है ना, तो उस चुनावी वर्ष के दौरान कुछ समय तक का बजट प्रस्तुत किया जाता है, उसको अपन कहते हैं अंतरिम बजट, ठीक है। तो अंतरिम बजट होता है, यह मुख्यतः चुनावी बजट होता है और इसकी अवधि 3 से 6 महीने तक की होती है। नई घोषणाएं नहीं की जाती, क्योंकि अगर चुनावी वर्ष है और उसके अंदर अगर आप घोषणाएं कर दो कि मैं भारत के प्रत्येक नागरिक को टेलीफोन दूंगा, मैं स्मार्टफोन दूंगा, तो एक तरह से ये मतदाताओं को लुभाने वाली बात है। तो इसमें नई घोषणाएं नहीं करेंगे, सिर्फ 3 से 6 माह की अवधि तक का ये बजट होगा, इसको अपन बोलते हैं अंतरिम बजट। अगली शब्द है लेखानुदान। लेखानुदान का मतलब क्या होता है, लेखानुदान जब भारत की संचित निधि, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, इनसे व्यय करने की अनुमति मांगी जाती है तो उसको अपन बोलते हैं लेखानुदान। भारत की संचित निधि से अल्पकालिक व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह प्रदान किया जाता है। सब पर ध्यान देना, देखो एक शब्द मैंने बताया बजट, एक शब्द बताया मैंने आर्थिक समीक्षा, एक बताया मैंने अंतरिम बजट और एक बता रहा हूं लेखानुदान। 4 चीजें हैं, बजट होगा भविष्य का, है ना, आर्थिक समीक्षा है पिछले वाले साल की, ठीक है। लेखानुदान होता है भारत की संचित निधि से अल्पकालिक व्यय करने के लिए और अंतरिम बजट होगा अल्प समय के लिए 3 से 6 माह की अवधि का होगा और चुनावी वर्ष के अंदर यह प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अगली बात करते हैं, राजस्थान के बजट की बात करूंगा, उससे पहले एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 202। इस अनुच्छेद के तहत राज्य का राज्यपाल विधानमंडल के सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों का व्यय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। ये एक संविधान का अनुच्छेद है, ये राजस्थान या किसी भी राज्य से संबंधित है, अनुच्छेद ध्यान रखना 202, ठीक है। राजस्थान बजट प्रस्तुत हुआ है आज 2025। इसकी बात अपन एक बहुत विस्तृत क्लास के अंदर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें मैं आपको बताऊं। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान का जो पहला बजट है वह 1952 में प्रस्तुत किया गया। देखो आपको पता होगा कि राजस्थान में जो प्रथम विधानसभा थी इसका कार्यकाल था 1952 से 1957, था ना। आपको पता होगा प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी, उपाध्यक्ष थे लाल सिंह सख्तावत, थे ना, विपक्ष के नेता थे कुंवर जसवंत सिंह। तो पहली विधानसभा के दौरान पहला बजट प्रस्तुत किया वह किया नाथूराम मिर्धा ने। किसने किया, नाथूराम मिर्धा। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल। पढ़ा है ना आप लोगों ने। पहले मुख्यमंत्री थे मनोनीत, वो थे हीरालाल शास्त्री, लेकिन निर्वाचित थे टीकाराम पालीवाल। तो टीकाराम पालीवाल के समय बजट प्रस्तुत किया नाथूराम मिर्धा ने 1952 में, ठीक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सर्वाधिक 10 बार बजट प्रस्तुत किया गया। मैंने आपको भारत के समय क्या बताया, भारत में भी सर्वाधिक बजट प्रस्तुत किया, वह किया मोरारजी देसाई ने कितनी बार, वह किया 10 बार। और राजस्थान के अंदर किया अशोक गहलोत ने, वो किया 10 बार, ठीक है। इनके कार्यकाल के दौरान वित्त मंत्रालय का प्रभार भी किनके पास था, इनके पास था। अब जो 3 बातें ना, ये वाली, ये 3 बातें सुपर इंपॉर्टेंट है, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ठीक है। पहली बात है राजस्थान का पहला जेंडर बजट। राजस्थान का पहला जेंडर बजट प्रस्तुत हुआ 2012-13 में। मुख्यमंत्री कौन, अशोक गहलोत। राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत हुआ 2021-22। मुख्यमंत्री कौन, अशोक गहलोत। और राजस्थान का पहला कृषि बजट प्रस्तुत हुआ 2022-23। मुख्यमंत्री कौन, अशोक गहलोत। मतलब राजस्थान की ये तीनों बजट जो अपने आप में बहुत ज्यादा खास है, चाहे राजस्थान का पहला कृषि बजट हो, चाहे राजस्थान का पहला जेंडर बजट हो, और चाहे राजस्थान का पहला ये कौन सा पेपरलेस बजट हो, ये तीनों बजट अशोक गहलोत के द्वारा प्रस्तुत किए गए। पेपर में कई बार इनके वर्ष पूछे गए हैं। इस बार का जो बजट है 2025-26 का, ये ग्रीन बजट है, ध्यान रखना, ग्रीन बजट, ठीक है। कृषि बजट, पेपरलेस बजट और जेंडर बजट, ये तीनों बजट अशोक गहलोत के समय प्रस्तुत किए गए हैं। और इस बार का जो बजट है वह ग्रीन बजट है। साल ध्यान रखना 12-13, 21-22, 22-23,
ठीक है। पेपरलेस बजट का मतलब होता है इसमें जो बजट था वह पेपर से नहीं पढ़ा गया, टैबलेट या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यह बजट पढ़ा गया, उसको अपन बोलते हैं पेपरलेस बजट। चलिए अगली बात करता हूं। राजस्थान में बजट प्रस्तुत करने वाली प्रथम महिला कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया। इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में बजट प्रस्तुत किया था, पहली महिला। ठीक है। भारत में कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत में पहली महिला थी, वह थी इंदिरा गांधी। वर्ष 2023-24 का बजट उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया और दिया कुमारी के द्वारा अंतरिम बजट भी पेश किया गया था, क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता है जब लास्ट टाइम बजट पेश किया था उस समय लोकसभा के चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव थे लास्ट ईयर 2024 के अंदर। और मैंने आपको क्या बताया, जिस वर्ष कोई भी चुनावी साल होगा उस दौरान कौन सा बजट प्रस्तुत होगा? अंतरिम बजट। तो लास्ट टाइम कौन सा बजट प्रस्तुत हुआ? अंतरिम बजट। इस बार पूरा का पूरा बजट था वह प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह से ये जितनी बातें मैंने आपको बताई है, इन बातों को समराइज करना, अच्छे से लिखना। मैं अगली क्लास के अंदर पूरा का पूरा राजस्थान का बजट लेकर आऊंगा। ये बजट आपके आने वाले प्रत्येक एक साल के अंदर जो भी पेपर होगा राजस्थान का, उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास देखना मत भूलना, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी, बहुत शानदार क्लास होगी। रेगुलर करंट अफेयर को चालू रखेंगे अब आपके लिए, ताकि आप लोग एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है। वैसे भी अभी संकल्प क्लासेस बाड़मेर ने बहुत सारे जीके के क्लासों को ऑनलाइन यूट्यूब पर फ्री लॉन्च किया है। आप लोग देखते हैं कि शाम को लगातार टीचर्स आते हैं, आपको जीके पढ़ाते हैं। जीके बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए, ये क्लासें आपके लिए एकदम फ्री हैं, इनका लाभ उठाइए। धन्यवाद। जय हिंद।